हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक और रिसेंटली हम लोग मनाली गए थे, तो ये ब्लॉग उसी के रिगार्डिंग है। आज मैं काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मनाली में क्या क्या घूमने के लिए है, क्या क्या आपको अच्छी जगह दिखेंगी और कैसे आप लोग प्लान कर सकते हो जाने के लिए। सो बिफोर डैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करना तो लाइक करिए, नहीं तो आप शेयर भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है आज। देखो, मनाली ट्रिप अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं दिल्ली में और अप्रैल मई जून पीक के सीज़न माना जाता है, तो इस टाइम सब गाड़ियों के रेट्स थोड़े बहुत लिटिल बिट हायर होते हैं एज़ कम्पेयर विद पुराने रेट्स। तो नॉर्मली अगर आप 3 से 4 लोग हो तो यू कैन हायर अ डिज़ायर और अ सेडान लाइक टाटा जेस्ट और डिज़ायर, होंडा मेज, एक्सेंट, कोई भी 4 सीटर आप कैब लेके जा सकते हो। हैचबैक्स नॉर्मली वहाँ पे नहीं जाती हैं, क्योंकि हैचबैक से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक सेडान लो, डिक्की वाली गाड़ी, क्योंकि रेट्स बराबर ही आते हैं, तो इट्स बेटर यू टेक अ सेडान। और उसके बाद जैसे आप लोग मीन्स अगर आप लोग 4 से ऊपर लोग हो, जैसे 6 लोग हो, जैसे 5 या 6 हो या 4 भी हो, तो आप लोग अगर कंफर्टेबल जाना चाहिए तो एक एर्टिगा गाड़ी ले सकते हो। एर्टिगा आपको मीन्स उसमें नॉर्मली 6 लोग आराम से सीटिंग उसकी है और बैठ के जा सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग इस कैटेगरी में एक इनोवा भी आती है, अगर इनोवा लेना चाहते हो तो इनोवा में भी आपके 4 से 5 से 6 लोग आपके आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं। देन सेकंड थिंग, अगर आपके लोग ज़्यादा हैं, सपोज 6 से ऊपर लोग हैं, मैक्सिमम 7 लोग तक हैं, तो 7 लोगों में एक इनोवा आती है 7+1, मीन उसमें 7 सीटर इनोवा होती है, 7 पैसेंजर्स प्लस 1 ड्राइवर। और अगर आप 7 से ऊपर हो, मीन्स 12 तक हो, तो टेम्पो ट्रेवलर्स जाते हैं 12 सीटर। उसके बाद फिर रेंज बढ़ती जाती है। बट एनीवेज, आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो आप प्लान करो। और रोड्स बहुत अच्छे हैं दिल्ली से मनाली, जो देखो गूगल में टाइम दिखाता है वो आई थिंक 12 से 13 घंटे दिखाता है। अगर कोई कैब ड्राइवर नॉन स्टॉप जाता है, नॉन स्टॉप मीन्स कि आप लोग सिर्फ 30 मिनट्स का ब्रेक लेते हो बीच में, और 30 मिनट्स के 2 ब्रेक लेते हो, तो भी आपको 13.5 घंटे लग जाते हैं। मीन्स बहुत लंबा डिस्टेंस है। तो हम लोग नॉर्मली पैसेंजर्स को बोलते हैं कि 15 से 16 घंटे आप लेके चलो, क्योंकि बीच में स्टॉपेज होते हैं। जैसे कहीं आपने चाय के लिए रुकना है और आप लोग जैसे ब्रेकफास्ट कर रहे हो या लंच करते हो, डिनर करते हो, तो उसके लिए रुकना पड़ता है। बीच में बहुत अच्छी रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स आते हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। पूरा दिल्ली से मनाली मानो एक ऐसा हाईवे है कि दुनिया भर के आपको रेस्टोरेंट, चाय के शॉप्स, टी स्टॉल्स हो गए, एटीएम्स, वॉशरूम और पेट्रोल पंप दुनिया भर के मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। रोड्स आर वेरी गुड, रोड्स बहुत अच्छे बन चुके हैं। बीच में कहीं हिमाचल में जाके 15-20 किलोमीटर या कुछ ऐसा स्ट्रेच जहाँ काम चल रहा है, छोटा मोटा हल्का फुल्का गड्ढा वड्ढा टाइप मिल जाता है। बट रोड्स आर ओवरऑल रोड्स बहुत अच्छे हैं। कुल्लू मनाली के रोड्स बहुत अच्छे हैं। पूरा हाईवे है, हाईवे मीन्स कि मनाली तक डबल लेन हाईवे बना हुआ है। बीच में सिंगल विंगल कहीं पे थोड़ा बहुत आता है, बट रोड्स आर वेरी गुड, मीन्स आपको रोड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मनाली तक मीन्स ऐसा कोई चढ़ाई नहीं है, चढ़ाई बीच में आती हैं बट वो हल्की फुल्की चढ़ाई है। देन थिंग इज़ डैट कि आप जैसे सपोज मनाली, लोग पूछते हैं हमको कि भैया मनाली में क्या क्या देखने हैं, जो फर्स्ट टाइम जो आ रहे हैं, जो रिपीटेड हैं वो तो चलो उनको तो सब पता है, बट काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, तो फर्स्ट टाइम लोग पूछते हैं कि भैया मनाली में क्या 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 हम लोग क्या क्या देखेंगे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, थिंग इज़ डैट कि अगर आप मनाली में हो तो मनाली में जो मेन मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे मेन माल रोड तो बहुत अच्छा है, मीन्स अच्छा, वहाँ पे कैफेटेरियाज, बियर बार, रेस्टोरेंट्स, वेज नॉन वेज, साउथ इंडियन, शॉपिंग के लिए मार्केट्स, सब कुछ मिलता है। अगर आप लोग अपने साथ वुलन क्लोथ्स नहीं लेके आए हो तो मनाली माल रोड पे आपको अच्छे सस्ते वुलन क्लोथ्स मिल जाते हैं, जैसे मफलर हो गया, कैप्स होगी, जैकेट्स होगी, स्वेटर्स होगी। मीन्स अच्छा अच्छा, मतलब सस्ता वाला, मीन्स शोरूम्स भी हैं और सस्ता वाला रेडी मार्केट भी वहाँ पे होती है, तिप्तिन मार्केट उसको बोलते हैं। वो आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाता है। देन वहाँ साइट सीइंग के लिए जैसे माल रोड है, माल रोड आप रात को 11-12 तक आराम से घूम सकते हो। और टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर वहाँ डाउन रहता है शाम के टाइम, मई जून में ठीक हो जाता है, बट नॉर्मली शाम के टाइम थोड़ा डाउन रहता है। देन उसके बाद वहाँ पे एक हडीमा टेम्पल है। हडीमा टेम्पल मस्ट जगह है जहाँ पे हर लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए। पास माल रोड से हार्डली 2-3 किलोमीटर के एरिया के अंदर है हडीमा टेम्पल। देन वहाँ पे एक वशिष्ठ टेम्पल है। वशिष्ठ टेम्पल में भी गर्म पानी निकलता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स उसको बोलते हैं। वशिष्ठ टेम्पल भी लोग जाते हैं देखने के लिए। उसके बाद एक और साइट सीइंग वहाँ पे कुछ करना है तो जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़, जैसे किसी को स्नो स्कूटर चलाना है, पैराग्लाइडिंग करनी है, और आइस स्केटिंग हो गया। देन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो सब आप मनाली से जब ऊपर जाते हो सोलांग वैली, तो आप सोलांग वैली में आपको एक्टिविटीज़ कर सकते हो। उसके बाद किसी को बर्फ़ देखनी है तो वो रोहतांग पास जाएगा। रोहतांग पास के बाद आप लोग वहाँ पे आइस आइस आपको रोहतांग पास में मिलेगी। और अगर रोहतांग पास क्लोज है, सपोज कर लो आपको रोहतांग पास बंद है, मीन्स कभी कभी बंद होता है, तो आप लोगों को रोहतांग पास नहीं जाके फिर उसके नीचे कोकसर नाम की जगह है, जैसे अटल टनल क्रॉस करेंगे, टनल क्रॉस करके शिशु वैली भी आप जा सकते हो।
और टनल क्रॉस करके राइट में कोक्सर और टुवर्ड्स रोहतांग पास रोड जाता है। वहाँ पे आप जाके अपना बर्फ़ से एंजॉय कर सकते हो। मीन्स अभी जो बर्फ़ है हार्डली वो टनल क्रॉस करके मिल जाती है। मई जून में जो बर्फ़ है वो रोहतांग में मिलती है। अगर रोहतांग खुला नहीं है तो कोक्सर में आपको बर्फ़ मिल जाती है। और उसके बाद एक्टिविटीज़ अब बहुत दुनिया भर के वहाँ पे जब हम मनाली से निकलते हैं टुवर्ड्स सोलांग, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ की शॉप्स हैं वहाँ पे। छोटी छोटी शॉप्स बनी है वहाँ पे। आप लोग जैसे बर्फ़ में चलने वाले जूते होते हैं वो ले सकते हो, जैकेट्स होती है उनकी, तो कैप्स होती हैं, रेंट पे मिलती हैं। सबका रेंट वही 100 रुपये 200 रुपये पर पेयर ऐसे आपको रेंट पे मिलता है। पैराग्लाइडिंग का पैकेज भी आप नीचे से बुक कर सकते हो, ऊपर जाके पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। मीन्स बहुत बारगेनिंग, आपको बारगेनिंग करो दुनिया भर का। और मनाली में उसके बाद कुछ लोग कहते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग करनी है या उनको भी रिवर राफ्टिंग करनी है तो वो कुल्लू में भी होती है। कुल्लू जो है मनाली से पहले आता है, मनाली से 30 किलोमीटर पहले है। मतलब जब आप दिल्ली से जाते हो तो पहले आप कुल्लू क्रॉस करोगे फिर मनाली पहुंचते हो। बेसिकली कुल्लू में ब्यास रिवर बहती है तो वहीं पे ही आपकी ये राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग्स होती हैं। बहुत ज़्यादा दुनिया भर के रिवर राफ्ट्स वाले में बैठे हुए हैं। आप गाड़ी से उतर के खुद जाके उनसे बात कर सकते हो और आपका काम ईजिली हो जाता है। और राफ्टिंग भी आई थिंक 500 रुपये से स्टार्ट है। वो 500 रुपये में जैसे 3 किलोमीटर देते हैं, 800 रुपये में 10 किलोमीटर को, जैसे उनका रेट होता है। बट वो भी आपको बारगेनिंग, आप बारगेनिंग करो खुल के उनके साथ, वो सस्ता कर देते हैं। पैराग्लाइडिंग भी आपकी कुल्लू में होती है, वो सब वो करते हैं। मीन्स कुल्लू जो फेमस है वो राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। वहाँ पे ऐसा कोई साइट सीइंग नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना भैया हमें क्या घूमना है। कुल्लू पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग के लिए फेमस है। देन सेकेंड थिंग, कसौल मणिकरण अगर आपने जाना है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब दिल्ली से मनाली जा रहे हैं या तो वो पहले कसौल मणिकरण कर लेते हैं, वहाँ स्टे करते हैं, या फिर कुछ लोग रिटर्न में कसौल मणिकरण करते हैं फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। और किसी को जैसे मान लो कोई कहते हैं कि हमें तोश खीरगंगा जाना है, तो तोश खीरगंगा के केस में गाड़ियाँ जो है बरसैनी तक जाती हैं। बरसैनी जो है मनाली से, सॉरी मणिकरण से 18 किलोमीटर्स आगे है बरसैनी। वहाँ पे जाके गाड़ी आपको छोड़ देती है। वहाँ पे आप अपनी वो क्या कहते हैं पहाड़ों में ट्रैकिंग, और ऊपर जो जैसे तोश में किसी नहीं है तो बरसैनी से तोश 2 किलोमीटर है, वहाँ उसको पैदल जाना पड़ता है। बट ये है कि मीन्स हमारा जो 4 to 5 डेज़ का जो प्लान होता है जैसे लोगों को घुमाने का, उसमें हम लोगों को कसौल भी दे देते हैं, मणिकरण भी दे देते हैं, कुल्लू भी करवाते हैं। देन मनाली लोकल में यही हडीमा, वशिष्ठ क्लब हाउस, माल रोड, ये सब करवाते हैं। देन सोलांग तक लेके जाते हैं। टनल और शीशु के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, और अगर रोहतांग पास खुल गया तो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है। और देखो जैसे अभी मई हमारा शुरू हो जाएगा, मई जून, उसमें क्या होता है कि रोहतांग पास ओपन हो जाता है। अब रोहतांग पास के लिए क्या है कि ऑनलाइन परमिट लेना पड़ता है। परमिट जो है वो ऑनलाइन ही होता है, उसकी एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हो, जिसमें गाड़ी का नंबर, ड्राइवर की आईडी प्रूफ, कस्टमर का आईडी प्रूफ, ये सब एंटर किए जाते हैं। उसके बाद परमिट अगर मिल जाता है तो जाते हैं। बट मई में बहुत रश होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है सबको रोहतांग पास जाना है, तो हर कोई रोहतांग पास का परमिट अप्लाई करता है। बट उसमें डेली का कोटा सिस्टम है। रफली आई थिंक 1000-1200 गाड़ियाँ ही अलाउड हैं ऊपर जाने के लिए। तो उसमें कोटा सिस्टम अगर मिल जाता है तो हम लोग गाड़ी भेज देते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेके। और नहीं मिलता है तो आप मनाली की लोकल टैक्सी ले सकते हो, या मनाली से टेम्पो ट्रैवलर्स भी जाते हैं रोहतांग पास के लिए शेयरिंग बेसिस पे। और मनाली की लोकल बसेज़ हैं, कुछ लगाई हैं गवर्नमेंट ने, इलेक्ट्रिक बसेज़, वो भी जाती हैं। और देखो बेसिकली आपको ना अगर मनाली ट्रिप करना है तो 4 to 5 डेज़ आपको चाहिए। आप चेन्नई से आ रहे हो, बॉम्बे से आ रहे हो, कर्नाटका, कलकत्ता, कहीं से भी आ रहे हो, 4 to 5 डेज़ आप लेके चलो। अब हम लोग 4 to 5 डेज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स दिल्ली से दिल्ली, कि दिल्ली से आपने कब गाड़ी ली है और रिटर्न दिल्ली आप कब वापस आते हो, तो हम लोग उस बेस पे आपको मीन्स गाड़ी का प्राइस देते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम वॉल्वो से चले जाते हैं, वहाँ जाके हम लोकल टैक्सी ले लेंगे और रिटर्न वॉल्वो में लेंगे। देखो अगर वॉल्वो से अगर आपको विदिन 4 to 5 डेज़ का प्लान है तो आपको वॉल्वो बस सूट नहीं करेगी। वॉल्वो बस आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि मई जून में वॉल्वो जो टिकट है ना वो रफली 1400-1500 पर पर्सन का होता है। दूसरी बात, वॉल्वो जो है वो उसका दिल्ली में एक स्टैंड है, 2 या 3 पिकअप पॉइंट्स हैं, जैसे रामाकृष्णा मेट्रो स्टेशन, ISBT, मजनू का टीला, यहाँ से बस चलती है। अब सपोज़ आप लोग स्टेशन पे आ रहे हो, रेलवे स्टेशन हो गया या एयरपोर्ट आ रहे हो, तो एयरपोर्ट से वो वॉल्वो बस तक जाने के लिए ना आपको ओला टैक्सी करते हो या ऑटो रिक्शा करते हो, तो रफली मानो कि 400-500 रुपये तो उसमें चले जाएंगे। उसके बाद बस आपको पिक करती है, मनाली भी वो बस स्टैंड छोड़ती है। वहाँ से अगर आपको अपने होटल तक जाना है, लोकल टैक्सी वाला 400-500 रुपये आपसे और ले लेगा। वॉल्वो का टिकट भी रफली मानो अगर 1500 का है, और अगर आप 4 लोग भी बस में जा रहे हो तो 6000 का तो आपके वॉल्वो टिकट हो जाएंगे। और इसमें ऐसे करते फिर आपके 6000 रुपीज़ के टिकट हो जाएंगे, प्लस रिटर्न का भी 6000 का टिकट, 12000 के तो टिकट ही हो गए। उसके बाद ये जो छोटा मोटा लोकल वहाँ घूमोगे, टैक्सी लोगे, रोहतांग जाओगे, सोलांग जाओगे, तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये वहाँ के बंदा आपका बिल बना देगा। तो ओवरऑल जो वॉल्वो बस के साथ आपको
यही मतलब पैकेज आपको रफली मान के चलो 20,000 प्लस पड़ता है। और यही अगर आप टैक्सी लेके जाते हो दिल्ली से 4 to 5 डेज़ के लिए, जिसमें टनल और रोहतांग ये सब छोड़ के मतलब सोलांग तक आपको सेडान गाड़ी जैसे डिज़ायर जैसी गाड़ी 16,500 में हम लोग आपको देते हैं, 16,500 रुपीज़ में। जिसमें डिज़ायर जैसी या कोई भी सेडान गाड़ी देते हैं जो दिल्ली से मनाली लेके जाती है, मनाली से दिल्ली लाती है, मनाली में लोकल साइट सीइंग करती है, हडिम्बा वशिष्ठ क्लब हाउस माल रोड प्लस सोलांग तक ले जाती है, रिटर्न में कसौल मणिकरण भी आपको दिखा देती है। तो वो आपको सस्ता पड़ता है। और यही है। और देखो वॉल्वो का ये कि बेनिफिट ये है कि बंदा सोता हुआ जा सकता है कि वॉल्वो में आप बैठ गए और टांगे पसार के आप सो जाओ और मज़े से जाओ। बट टैक्सी में भी ये कि आप सो सकते हो, बट थोड़ा नहीं, इतना आप लेट नहीं सकते, बैठे बैठे आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। टैक्सी का अपना बेनिफिट ये है कि एक तो पैसा बचता है, दूसरा जहाँ आपको रुकवाना रुकवाओ, चाय पीनी है चाय पियो, फ़ोटो खींचना फ़ोटो खींचो, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग उसको चलवा सकते हो। वॉल्वो में क्या है, उसका डेडिकेटेड 2 या 3 स्टॉप होते हैं, वहीं रुकेगी, वहीं से वो चलेगी और फिर वहीं से आपको सब कुछ वो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। और मनाली में देखो मीन्स आपको अब सब फैसिलिटीज़ हैं, पूरा आपको नेट 4G ये सब मिलता है, सब नेट चलता है, टनल तक नेट चलता है और शीशु तक नेट चलता है, सब कुछ फ़ोन चलते हैं। देन ATMs दुनिया भर के हैं, मीन्स कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, जहाँ मर्जी जितना मर्जी कैश निकालो। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आप पेटीएम गूगल पे फ़ोन पे से कर सकते हो। और वाइन शॉप भी आपको दुनिया भर की मिलेंगी, मनाली में भी अच्छी वाइन शॉप्स हैं। इवन टनल क्रॉस करके जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है वहाँ भी वाइन शॉप है। और क्या कहते हैं उसको, मीन्स अब सारी फैसिलिटीज़ हैं, दुनिया भर का आपको मिलता है और दुनिया भर का आप इंजॉयमेंट करते हो। देन काफ़ी लोग हमको ये भी पूछते हैं कि भैया रात को जर्नी सेफ़ रहती है या दिन में सेफ़ रहती है। देखो एक्चुअली पॉइंट थिंग इज़ दैट कि सपोज़ मान लो अगर आप रात को दिल्ली से चलते हो, मान लो आपने रात को 11 बजे गाड़ी ले ली, तो लोग क्या सोचते हैं ना कि हमारा दिन बचेगा। देखो काफ़ी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि हमारा जो है दिन स्टार्ट हो रहा है, सपोज़ कर लो मीन्स हम लोग जैसे आज का दिन हम 11 बजे गाड़ी लेते हैं तो हम आज का दिन काउंट नहीं करते, हम लोग ये मानते हैं कि नेक्स्ट डे से गाड़ी जा रही है। सपोज़ आज फ्राइडे है, मान लो किसी कस्टमर ने फ्राइडे को गाड़ी ली हमसे रात को 11 बजे, तो हम लोग फ्राइडे का दिन काउंट नहीं करते। टू वेरी ऑनेस्ट हम लोग ये मानते हैं सैटरडे से गाड़ी चली है। सपोज़ किसी का 5 डेज़ का प्लान है ना, तो उसमें आ गया सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को उसको गाड़ी दिल्ली में वापस छोड़नी होती है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, आपने रात को गाड़ी ली, हमने भी दे दी, रात को अगर 11 बजे यहाँ से दिल्ली से गाड़ी चलती है ना, तो वो मनाली पहुँचेगी अगले दिन दोपहर को 2-3 बजे के आसपास। मतलब तीन तो उसको आराम से बजेंगे, 2:30 से 3, मतलब 2 से 3 बज जाते हैं। वो इसलिए बजते हैं क्योंकि देखो जब रात को गाड़ी दिल्ली से चलती है ना, तो आधी रात जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको बोलते हैं, रात के 2, 3 और 4 बजे, ये ऐसा टाइम है कि ड्राइवर को भयंकर नहीं आती है। मैक्सिमम ड्राइवर्स को आती है, तो वो क्या करते हैं हाईवे पे ना कहीं ढंग की जगह गाड़ी लगा के उनको रेस्ट करना पड़ता है, सोना पड़ता है। तो वो टाइम मानो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। फिर बीच में आप ब्रेकफास्ट करते हो, चाय वाय पीते हो, तो ऐसे करते करते ना वो 2-3 बज जाते हैं। और जब गाड़ी आपकी मनाली पहुंचती है तो ड्राइवर जी इतने थक चुके होते हैं कि उनको फिर रेस्ट करना पड़ता है। तो फिर बेसिकली वो नेक्स्ट डे कुछ नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे फिर ये कि अगर आपने होटल माल रोड के पास रखा है तो आप लोग उसको होटल को मीन्स माल रोड को पैदल एंजॉय कर सकते हो। और बस यही सब है। एंड यही सब छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देना था। देखो इसमें कॉस्ट का फिर से एक बार बता देता हूँ, कॉस्ट पे लोग पूछते रहते हैं क्या क्या कॉस्ट आता है। मान लो अगर आप लोग 5 डेज़ के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो, मनाली वाला ट्रिप जो मैंने आपको बताया है, उसमें वही है सेडान का 16,500 के आसपास का ही कॉस्ट आता है, पार्किंग एक्स्ट्रा लेते हैं। और अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हो जैसे एर्टिगा जैसी गाड़ी की 6 लोग हो, 5 से 6 लोग हो, तो एर्टिगा का रफली अभी सीज़न का बता रहा हूँ मैं रेट, सीज़न में वही 22.5 तक आता है 5 डेज़ का। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तो 25 तक पहुंच जाता है, नहीं तो 22,500 में गाड़ी आपको इजीली मिल जाती है। इनोवा जैसी गाड़ी की बात करें तो इनोवा आपको 25,000 की पड़ती है। क्रिस्टा की बात करोगे 30,000 में क्रिस्टा गाड़ी आती है। गाड़ी आप कोई भी ले लो, सब गाड़ी हम वेल मेंटेन देते हैं, सब अच्छा मीन्स अच्छा आपको वो रहेगा और कोई इशू ऐसे कुछ आता नहीं है। और बुकिंग्स के लिए भी सपोज़ अगर आपको लगता है कि देखो अब हमारा तो ट्रैवल्स का काम है, हमारे को तो बहुत टाइम हो गया काम करते हुए, तो ये ब्लॉग्स सब हम इसलिए बनाते हैं कि कस्टमर्स को थोड़ा अवेयरनेस रहे, कस्टमर को थोड़ा मीन्स कहते हैं ना सुकून मिल जाए कि जिससे हम गाड़ी बुक कर रहे हैं कि वो कंपनी जेन्युइन है या एजेंसी जेन्युइन है। क्या हमारा तो ट्रैवल एजेंसी है और आप हमसे बुक कर सकते हो। हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट है, अगर हमारे पास देखो अपनी खुद की गाड़ियाँ होंगी तो हम लोग अपनी खुद की गाड़ी ट्रिप पे भेजते हैं। अगर हमारे पास खुद की गाड़ी नहीं होती है तो हम आउटसोर्स करते हैं, बट हमारे जो वेंडर्स हैं ना वो हमारे पुराने वेंडर्स होते हैं। मीन्स कि कोई भी आपको कोऑर्डिनेट करना, आप हमसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करोगे, हमसे डायरेक्ट बात करोगे, ट्रिप के टाइम पे भी हमसे बात करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ड्राइवर यहाँ नहीं रुक रहा या ड्राइवर कह रहा है साइट सीइंग नहीं करना, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, उसके लिए हम लोग हमेशा बैठे हुए हैं।
और रेट्स आप जब मर्जी लो। रेट्स लेने का सिंपल तरीका ये है कि आप अगर काफ़ी लोग होते हैं जो खुल के बात नहीं कर पाते, तो हमें व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप पे हमें ऑडियो भेज दो या व्हाट्सअप कर दो कि आपका ये प्लान है, आपको ये घूमना है और इस ट्रिप का क्या कॉस्ट रहेगा, कैसे कैसे प्लानिंग होगी, तो वो हम आपको सब बताते हैं। देन सब कुछ इसी में है। और आई होप कि काफ़ी आपका मैंने कुछ क्लियर किया होगा। फिर से बता रहा हूँ, रोड्स आर वेरी गुड, रोड हाईवे है, सब कुछ अच्छा है। और अपने साथ थोड़े बहुत हल्के फुल्के गर्म कपड़े लेके जाओ, अगर गर्म कपड़े नहीं हैं तो आप मनाली में भी आप परचेस कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय ब्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगा ब्लॉग, यू हैव लाइक दिस ब्लॉग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और मिलते हैं मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।